साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कल एक कैबिनेट की मीटिंग हुई, क्योंकि अभी हम इस पे TRE 4 को लेकर के बात नहीं करेंगे, क्योंकि कल विजय चौधरी जी के द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा भी 7 निश्चय 3 के अंतर्गत शिक्षा विभाग को कुछ सौगात दिए गए। उसी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। आपको पता है कि पहले से प्रस्तावित है 208 डिग्री कॉलेजों में लगभग 9100 यानी आसपास 10,000 सीटों की बात हम कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा मैं आपको, जब आप 6,000 7,000 की बात कर रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि लगभग 10,000 सीटों पे बहाली होगी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे और भी जो क्लर्कियल होते हैं, ग्रुप डी होते हैं, सबको मिला करके इसमें लगभग 10,000 यानी कि 9100 जो 52 पदों का जो सृजन किया गया है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर सहित डिग्री कॉलेज में जो 208 यानी कहा गया कि इस 7 निश्चय 3 है, इसके अंतर्गत क्या करना है कि 208 प्रखंडों को चिन्हित किया गया और इसमें जो है महाविद्यालय खोले जाएंगे और इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की आवश्यकता होगी, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं पदों को भरने के लिए ये बहाली की प्रक्रिया लगभग 2 साल से चल रही है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है। लेकिन कल की जो कैबिनेट बैठक हुई, इसमें माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। आपको पता है इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के गाइडलाइन जारी हुए थे, नियमावली 2025 जो जारी हुआ था, उसमें संशोधन के लिए भी विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। तो इस पे बहुत जल्द इस पे उसका भी निराकरण हो जाएगा। अब निराकरण होना आसान क्यों हो गया है? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे सक्रिय रूप से जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से अब जैसे हरी झंडी मिली है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस सभी चीजों पे काम होना शुरू हो जाएगा। और जो रह गया है इसमें संशोधन, तो संशोधन नियमावली में संशोधन के तहत ये कुल सचिव कुलपति के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं, तो ये भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा और मुझे लगता है लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो गई होंगी, क्योंकि इसमें एज वगैरह को लेकर के जो बातें चल रही थी, और आपको मैंने पहले बताया था कि लगभग सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं। बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन 1-2 दिन के अंतर्गत इस पे और सूचना आप लोगों को देखने को मिलेगा जो विश्वविद्यालय आयोग को दिया गया है उसके अंतर्गत। यानी जब संशोधन होगा उसके अंतर्गत क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन होने के आसार थे, क्या क्या इसमें बदल सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पे 2-3 दिनों के अंतर्गत आपको देखने को मिले। लेकिन ये अभी नए जो मुख्यमंत्री बने माननीय सम्राट चौधरी द्वारा ये बहुत बड़ा सौगात दिया गया है, जो इतने दिनों से फंसा हुआ था, अब ये प्रक्रिया रेस हो जाएगा। आप लोग एक चीज और देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार बैठक हो रही है और आज सभी जिलों के SP और DM के साथ भी बैठक आज रखा गया है। तो कुछ न कुछ आज के बाद यानी कल की भी जो बैठक होगी उसमें भी आप लोगों को कुछ न कुछ चीज़ों देखने को मिलेगा। और चूंकि आपको कल आप सुने होंगे कि इस समय शिक्षा मंत्री का पद भी विजय चौधरी जी के पास है, तो उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हम बहुत सक्रिय रूप से कार्य करेंगे और इसके लिए विद्यार्थियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा हो जाता है TRE 4.0 को लेकर के। अगर 2 साल से चल रही ये भर्ती प्रक्रिया, लगातार इसमें बयानबाजी हुई, आखिर ये कारण क्या बना जो इससे वैकेंसी रुकी हुई है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आज कल में TRE 4 को लेकर के भी जो बातें आएंगी उससे मैं आप लोगों के बीच में जरूर जुड़ूंगा। और जो मैं 5 मई को मैं बताया था कि मैं जब आयोग गया था, तो 5 मई को लेकर के जो बातें आई थी सामने, उस बातों को भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा और जो भी होगा उसके साथ मैं जुड़ूंगा। लेकिन ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। तो आप लोग पढ़ाई करिए, लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया तेज हो गई है और यकीन मानिए कि वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।